नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़। बिलारी तहसीली ग्राम रुस्तम नगर सैंसपुर में एक महिला जो पंजाब में रहकर कार्य करती है, उसको बिना बताए पुत्र वधू ने फर्जी घर के कागज बनवाकर किसी दूसरे को घर बेच दिया। जब महिला घर आई तो दूसरे लोगों के कब्जे में घर मिला। जब पूछा तो बताया कि ये घर हमने खरीदा है। महिला ने परेशान होकर आज उपजिलाधिकारी बिलारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बताओ, आज जो आप एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आई हैं, क्या मामला है? जमीन के मामला है। वो ने सिलाने जमीन दी थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हंसिया। कहाँ रहती हैं आप? सैंसपुर सैंसपुर। चरखीबार को आप है। हाँ, तो क्या मामला है? वो जमीन बेच ली उसने हमारे बिना खिलाफ। किसने बेची? शीला ने बेची, मुन्ने राजू की बहू ने। ये शीला कौन है? राजू की बहू है, हमारे लड़के की छोटी बहू। तुम्हारे लड़के की छोटी बहू है? हाँ। तो उसने कैसे बेच दी? उसने दे हमारे बागे हरिबाबू घर के कागज देना, तो उसने संदूक में से ताला तोड़ के निकाला। ताला तोड़ के? हाँ, कागज निकाल लिए? कागज निकाले। तो आप कहाँ थी? हम पंजाबी। अच्छा, आप पंजाब रहती हैं? हाँ। वहीं काम करती हैं? हाँ, तो चोरी से कागज निकाल के उसने ज़मीन बेच दी। जमीन बेच ली। किसको बेची है, पता है कुछ? हाँ, वो अमित को बेची है, जो सतपाल का भैया है। अच्छा, हाँ, तो आपका चोरी से उसने आपकी ज़मीन बेच दी? हाँ। क्या नाम है बाप का उनका? गिरबल। लड़के का बाप का नाम गिरबल। गिरवल को बेची है। हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब हम तो ये चाहते हैं, हम तो अपनी जगह लेंगे। आपको अपनी जगह वापस चाहिए? हाँ, तो इसकी शिकायत लेके आप यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ आई हैं? हाँ। एसडीएम साहब मिले आपको? अभी नहीं मिले, आए ही नहीं है। न्याय चाहती हैं आप? हाँ, लेने चाहते हैं। इधर बिलारी में अवैध हथियारों की तस्करी के संबंध में बिलारी के मोहल्ला हर्षनगर निवासी राकेश यादव ने पड़ोस के ही विनोद उर्फ रूप किशोर निवासी मोहल्ला हर्षनगर जिला मुरादाबाद अवैध हथियारों की तस्करी करने का लगाया आरोप। कहा कि मुझे जान से मारने की भी धमकी देता है। अवैध पिस्टल दिखाकर कई बार जान से मारने की कोशिश। जनता में भय दिखाने के लिए फेसबुक आईडी पर अवैध पिस्टल को दर्शाता हुआ एक पोस्ट भी किया है। इस मामले को लेकर राकेश यादव पुत्र राजेंद्र सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ व एसएसपी महोदय मुरादाबाद, सीओ महोदय बिलारी व कोतवाली बिलारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मामला ये है कि मैं राकेश यादव मोहल्ला हर्षनगर का रहने वाला हूँ। मेरे ही पड़ोस में विनोद नाम का लड़का, विनोद उर्फ रूप किशोर, ये कुछ शरारती तत्व का लड़का है और इसका काफ़ी जो इसके लोग हैं जो हथियार वगैरह स्मैक वगैरह जो चीज़ बेचते हैं उसमें ये संलिप्त है। इस पर कई बार मैंने हथियार देखे हैं कि उसमें क्योंकि इसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। कभी कभी जो है ये तमंचा दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। मुझे एक बार दो बार रास्ते मिला, मुझे धमकी दी, तमंचा दिखाया, बोले भाई तुम जो है ज़्यादा वो करते हो मोहल्ले में, मतलब नेतागर्दी दिखाते हो। इस तरीके से मुझे उसने कई बार टॉर्चर भी किया। मुझे एक आध बार तमंचा मैंने देखा भी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा मैंने कोई बात नहीं, छोड़ो, हो सकता है कि किसी और का वो हो। लेकिन इसने अब मुझे धमकाने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी। बोले भाई क्या कि भाई हम तुम्हें जो है हमारे पास काफ़ी हथियार हैं और तुमने पीछे भी कई लड़के पकड़वाए थे, क्योंकि जो अभी पुलिस ने काफ़ी प्रयासों के बाद हर्षनगर में कई लड़कों को उठाया था जो इस हथियारों को खरीद फरोख्त में तस्करी में थे। हमारी सैंसपुर की पुलिस चौकी थी, इसी कोतवाली बिलारी के ही स्टाफ ने पकड़ा था। काफ़ी बड़ा गैंग था और उसमें मैं समझता हूँ शायद इसका भी हाथ हो, लेकिन ये उस समय उस पुलिस के हाथों से दूर रहा। लेकिन इसने अपनी दमंगी फिर भी दिखाता रहा। अपनी इसने इतनी दमंगी दिखाई है कि इसने जो है फेसबुक पर फर्जी यानी अवैध पिस्टल का फ़ोटो पोस्ट किया है। वो सभी के सामने है, मैंने उस फोटो को दिखाया भी है। और मैं इस संदर्भ में जो है कोतवाल साहब बिलारी महोदय से मिला था, उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आप इसमें जो है लिखित में शिकायत कीजिए इसकी और हम इसकी पूरी जांच कराएंगे। मैं इस संदर्भ में एसएसपी महोदय और मुख्यमंत्री पोर्टल पर सभी को मैं इसमें अवगत करा चुका हूं कि ऐसे युवा जो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो युवा समाज है वो भी गलत संगत में पड़ता जा रहा है, तो ऐसों को रोकने के लिए ऐसों को नसीहत, ऐसों को दंड मिलना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे लोगों का दो चार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी
तभी हमारा जो युवा समाज है वो इस ओर से बच सकेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी ही जो है इस तरीके के जो कुकृत्य कार्य हैं वो कर रही है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब हथियारों के मामले में काफ़ी समय से पहले से भी चर्चित रहा है, लेकिन अभी तक ये पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष पुलिस के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच के साथ इसके जो भी इसे कानूनी कार्रवाई है उसे कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उस ऐसे कार्यों को देख करके उससे बच सके। अगर इसे दंड मिलता है तो मैं समझता हूँ कि औरों के भी चार आंखें हो जाएंगी, फिर सब लगेंगे कि हाँ इस मामले में भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जो इसमें लिप्त हैं वो भी इस कार्य को मैं समझता हूँ को छोड़ देंगे, क्योंकि माँ बाप कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा बिगड़े, लेकिन कुछ युवा ऐसे उसमें मकर जाल में फंसे हुए हैं। तो जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो युवा ही घटित कर रहे हैं, क्योंकि हथियार पता नहीं कहाँ से, सबसे पहले मैं चाहूँगा ये हथियार इन्होंने जो भी कहाँ से ख़रीदा है, प्राइवेट हथियार है ये, जहाँ से भी असला खरीदा वहाँ तक मैं ये अनुरोध करता हूँ कि पुलिस प्रशासन वहाँ की जड़ तक तह तक पहुँचे कि हथियार जो सप्लाई ये करते हैं, किसे किसे इन्होंने हथियारों की सप्लाई की, कहाँ कहाँ ये करते हैं, ये सबकी पूरी जांच निष्पक्ष तौर से की जाए। मुझे पुलिस प्रशासन भरोसा है, यही मेरी प्रार्थना है कि निष्पक्ष जाँच करके न्याय, और मुझे भी अपनी जान को खतरा है, क्योंकि उस पर मुझ पर काफ़ी दबाव भी बनाया था, मोहल्लों के कई लड़कों से, उससे भी कहा था कि मेंबर को जो है हम देख लेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी बात मेरे साथ बनती बिगड़ती है भविष्य में, तो मैं अभी से पुलिस प्रशासन के लिए, पूरे सरकार के लिए मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इससे मुझे पूरी जान का खतरा है। अगर मेरे साथ कोई घटना घटी ये इसका जिम्मेदार होगा।